क्या आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दीन सीखें, तमीज़ सीखें और आदाब व अखलाक सीखें? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों में ठहराव हो, नरमी हो और वो आपकी बात पर ध्यान देने लगें? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़िम्मेदार हों और अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें? अगर जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बच्चों की तालीम और तरबियत और पर्सनल डेवलपमेंट के मौजू पर मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज तकरीबन तमाम ही वालिदैन बच्चों की तरबियत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। वक्त गुज़रने के साथ तरबियत वालिदैन के लिए चैलेंज बनती जा रही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, शहरी ज़िंदगी, टेक्नोलॉजी की तरक्की, रिश्तों में कमज़ोरी, एजुकेशन सिस्टम से तरबियत की अलहदगी और नई जनरेशन की मोबाइल और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत न सिर्फ मुश्किल बल्कि दिन ब दिन चैलेंजिंग बनती जा रही है। इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक पर वालिदैन के लिए वीडियोस की मुकम्मल सीरीज़ भी पेश करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले पेरेंटिंग और तरबियत के हवाले से चंद पॉइंट्स अपने जहन में रखना ज़रूरी है। पहली बात ये कि वालिदैन बनना एक अजीम ज़िम्मेदारी का काम है और ये ज़िम्मेदारी ख़ुद खुदा ने वालिदैन के ज़िम्मे लगाई है। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की रूह से वालिदैन अपनी औलाद को अच्छी तरबियत से बढ़कर दुनिया में कोई ज़्यादा कीमती तोहफ़ा नहीं दे सकते। तीसरी बात, बच्चों की तरबियत करने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन ख़ुद अपनी तरबियत और अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो दें, क्योंकि तरबियत कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं कि आप बच्चों को पढ़ा सकें, बल्कि ये करके दिखाने वाली, माहौल बनाकर सिखाने वाली और ख़ुद अपने किरदार से बच्चों को इंस्पायर करने वाली चीज़ है। चुनाचे जब वालिदैन अपनी तरबियत पर काम करेंगे तो बिलवास्ता बच्चों की तरबियत खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएगी। आइए नाज़रीन, हम आगे आने वाले चंद स्टेप्स के ज़रिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अच्छे वालिदैन बन सकते हैं और किस तरह हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ख़ुद को खुश रखना और बच्चों को खुशियाँ देना सीखिए। जब आप बहैसियत वालिदैन बच्चों के सामने खुश नज़र आते हैं तो बच्चे आपको देखकर खुश होना और खुशी का इजहार करना सीख लेते हैं। खुशी महज एक जज्बा ही नहीं बल्कि ये एक एनर्जी है जो वालिदैन की तरफ से बच्चों को मुंतकिल हो जाती है। जब वालिदैन अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद बच्चों के सामने ख़ुद को खुश रखना और खुशी का इजहार करना सीखते हैं तो यही एनर्जी आगे बच्चों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। फिर बच्चे भी खुश रहना सीखते हैं, नेमतें मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना और उन नेमतों को एंजॉय करना सीखते हैं और यही सिलसिला फिर अगली नस्लों की तरफ भी मुंतकिल होता चला जाता है। इसके बरक्स अगर वालिदैन हमेशा उदास रहें, गुस्से में रहें, हर वक्त हालात का रोना रोते रहें या शिकवा शिकायत करते रहें तो बच्चे भी अपने वालिदैन से ऑटोमेटिकली यही अदा सीख लेंगे। लिहाजा खुश रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और बच्चों में खुशी का जज्बा पैदा कीजिए। स्टेप नंबर 2, जैसी तरबियत चाहते हो वैसा घर का माहौल बनाइए। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक इंसान की तरबियत का असल ज़िम्मेदार उसका माहौल होता है, क्योंकि इंसान अपने आसपास में जो कुछ होता हुआ देखता है, सुनता है, महसूस करता है और एक्सपीरियंस करता है, वही उसके अमल और आदतों का हिस्सा बन जाता है।
آپ اپنے بچے کی جیسی تربیت کرنا چاہیں ویسا ماحول اس کے لیے اویلیبل کیجیے، وہ بچہ اسی کو اپنائے گا اور اپنی عادتوں کا حصہ بنائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی ہو تو گھر میں نماز کا ماحول بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لیں تو گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول بنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے سچ بولیں یا نرمی سے گفتگو کریں تو گھر میں خود والدین سچ بولیں اور نرمی سے گفتگو کی پابندی کریں اور گھر میں اس کا ماحول بنائیں، کیونکہ انسان کی عادتیں لاشعور کا حصہ ہوتی ہیں اور انسان کا لاشعور ماحول سے تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا جس چیز کی تربیت کرنی ہو بچوں سے کچھ کہے بغیر اس چیز کو گھر کے ماحول کا حصہ بنائیے، انشاءاللہ بہت جلد بچوں کی عادتوں کا حصہ بھی بنے گا۔ اسٹیپ نمبر 3، بچوں کو محبت اور توجہ دیجیے۔ والدین پر بچوں کا اولین حق ہے کہ وہ ان کو محبت دیں اور توجہ دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی دلچسپیوں کو جانیں، وہ خود بھی ان کی دلچسپیوں میں حصہ لیں۔ اپنے بچوں کی باتیں غور سے سنیں اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو محبت اور توجہ دینے، ان کے ساتھ وقت گزارنے، ان کے ساتھ کھیلنے اور ان کے جذبات کا خیال رکھنے پر بچوں کی نشوونما بہتر ہو جاتی ہے۔ اسٹیپ نمبر 4، اپنے گھر کے لیے اصول اور بچوں کے لیے حدود متعین کیجیے۔ بچوں کو بتائیں کہ والدین ان سے کیا توقع کر رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی روٹین سیٹ کریں، یعنی اپنے بچوں کی تمام مصروفیات کو سامنے رکھ کر بچوں کی مشاورت کے ساتھ پیپر پر ان کی رات دن کے لیے ایک روٹین سیٹ کیجیے اور بچوں کو اس روٹین کے مطابق چلنے کے لیے انکریج کیجیے۔ بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھائیں، صحیح کو اپنانے اور غلط سے اجتناب کی ان کو ترغیب دیں۔ گھر میں رہنے کے لیے ضروری حدود اور قوانین بنائیں اور انہیں مستقل طور پر نافذ کریں تاکہ بچے ان حدود کی پابندی کے عادی ہوں۔ یاد رکھیے، حدود اور اصول بچوں کی شخصیت کو سنوارنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 5، بچوں کے ساتھ مثبت رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ مثبت باتیں کریں، حوصلہ افزائی کریں، ان کی کامیابیوں پر ان کی خوب تعریف کریں۔ بچوں کو ان کے خوابوں اور اہداف کے حصول کے لیے حوصلہ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھیے، والدین کا مثبت رویہ بچوں میں گہرا اثر ڈالتا ہے اور بچوں میں خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 6، والدین بچوں کے ساتھ کھیلیں اور کھیل کو تعلیم کا ذریعہ بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے کھیلوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ بچوں کو کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے اور کھیلوں میں بچوں کے لیے سیکھنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ اس سے بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، ان کا اسٹریس کم ہوتا ہے، وہ دوسرے بچوں سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں، وہ کھیلوں سے ڈسپلن سیکھتے ہیں اور ہار جیت کی صورت میں خود کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بھی سیکھتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بچوں سے ان کا تعلق اور ان کی بانڈنگ مضبوط ہو جائے گی اور بچوں میں کانفیڈنس آئے گا۔ نیز والدین کھیل کے ذریعے اپنے بچوں کو وہ تمام لرننگز انشور کروا سکتے ہیں جو کھیل کے ذریعے بچے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا والدین بچوں کے ساتھ کھیلیں اور کھیل کو تعلیم کا ذریعہ بنائیں۔ اسٹیپ نمبر 7، بچوں کو جذباتی تعاون فراہم کریں۔ جذباتی تعاون کا مطلب یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو محبت اور احترام دیں، ان کے احساسات و جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نیز بچوں کو اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا موقع فراہم کریں، ان کے جذبات کو دبانے سے گریز کریں، مشکل وقت
में उनके साथ खड़े हों और बच्चों को खुद अपने जज्बात को हैंडल करने का मौका दें। याद रखिए, जज्बाती ताउन से बच्चे मजबूत और मुस्तहकम शख्सियत के हामिल बनते हैं। स्टेप नंबर 8, खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी। बच्चों को खुद मुख्तारी देकर उनको ज़िम्मेदार बनाइए। छोटे छोटे कामों में बच्चों को शामिल करें और उन्हें काम करने की तरगीब दें। काम करने पर बच्चों को शाबाशी ज़रूर दें। बच्चों को खुद अपने फ़ैसले करने दें और आप बहैसियत वालिदैन उनकी रहनुमाई करें। बच्चों को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएं। खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी बच्चों को मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करती हैं। नाज़रीन, आज हमने सीखा कि बच्चों की अच्छी तरबियत क्या होती है और उससे किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है। मोहब्बत, तवज्जो, हुदूद और उसूल, मस्बत रवैया, तालीम और सीखने का माहौल, जज्बाती ताउन और ख़ुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए निहायत ज़रूरी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजू तरबियत को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।